पर इस मशीन के जो दांत हैं वो निडल प्लेट के नीचे हैं, यानी कि ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये पार्ट नीचे को जाएगा। ये देखें इस तरह से नीचे हो गया ना। तो फ्रेंड्स ये देखें, हमने इस तरह से बोर्ड को ऊपर उठाया तो आप देख सकते हैं इस तरह से कपड़ा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी मशीन बिल्कुल धीरे धीरे कपड़ा आगे बढ़ाती है, यानी कि ऐसा लगता है कपड़ा वहीं रुका हुआ है, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, देखिए हमने पहले प्रेशर फूड को खोलना है इस तरह से। जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीत होते हैं ना, इसके दांत होते हैं, तो ये दांत बिल्कुल नीचे है। तो जब ये ऊपर होते हैं और इस तरह से मशीन चलने पर ये आगे पीछे होते हैं ना, तो इन दांतों की वजह से कपड़ा आगे पीछे होता है। पर इस मशीन के जो दांत हैं वो निडल प्लेट के नीचे है, यानी कि ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दांत नीचे हो गए, तो हमने इनको किस तरह से ऊपर उठाना है। तो इसके लिए हमने ये वाला स्क्रू लूज करना है। तो कुछ इस तरह से हमने लूज करना है, बिल्कुल अलग नहीं करना है। तो अब हमने क्या करना है, जो ये वाला पार्ट होता है हमने इस पार्ट को नीचे दबाना है। तो हमने पेचकस को यहाँ पर इस तरह से लगाना है। तो हमने इस तरह से नीचे को दबाना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये पार्ट नीचे को जाएगा। ये देखें इस तरह से नीचे हो गया ना, ये देखें। और आप अगर इस तरह से करेंगे तो इस तरह से ये ऊपर भी हो जाता है। ये देखें, तो हमने दांत ऊपर उठाने के लिए हमने इस पार्ट को नीचे दबाना है इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर चेक करना है दांत ऊपर उठे हैं या नहीं। तो ये पूरी तरह से उठे नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में टच नहीं हो रहे हैं अभी। तो हमने अभी इस पार्ट को और दबाना होगा। देखिए हमने फिर से दबाना है। ये देखें इस तरह से दबाने के बाद फिर चेक करना है हमने। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हम मशीन का व्हील घुमाएंगे तो इस तरह से इसके दांत ऊपर आ चुके हैं। ये देखें, तो देखिए जिस तरह से निडल ऊपर को आएगी तो दांत भी ऊपर को आएंगे, और निडल नीचे को जा रही तो दांत भी नीचे को जा रहे हैं। तो होना ये चाहिए, ये जो दांत की किनार है तो ये किनार इस निडल प्लेट से थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए। आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए पेचकस यहाँ पर रुक रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा पेचकस दांत में टकरा रहा है, तो मतलब इसके दांत थोड़े उठ चुके हैं। फिर हमने इस वाले स्क्रू को फिर से टाइट कर देना है। तो आप देखिए हमने फिर से कपड़े को इस तरह से रखना है। तो अब हम मशीन चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कपड़ा कितनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। ये देखें मैं इस तरह से मशीन का व्हील घुमा रहा हूँ तो कपड़ा बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह से आप भी अपनी सिलाई मशीन घर बैठे बहुत ही इजीली रिपेयर कर सकते हैं।